स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट कॉजेज कैंसर। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। धूम्रपान से कर्क रोग होता है। तुम भी बैठो ना। अरे तुम लोग आ गए, तुम लोग तो कल आने वाले थे। अरे वाह, भाभी कितनी प्यारी है। भाभी, मैं शाइनी। ओह, ये मेरा मौसी की लड़की है, बशीरहाट में रहती थी, मेरी तरह वो भी अकेली। बीए फाइनल ईयर। ओ हाँ, तुम्हें कुछ कहना था, ये लो। आज से पूरा जिम्मेदारी तुम्हारी, तुम्हारा संसार तुम ही संभालो, मैं मुक्त। भाभी, तुम आ गई हो, मैं आज से एकदम टेंशन फ्री। भैया की सारी पागलपंथी अब बंद होगी। अरे मेरी बात तो सुनता ही नहीं है, हर वक्त काम और काम। ऑफिस से घर और घर आके कंप्यूटर के सामने बैठ जाता है। अरे अरे, आते ही मेरा बदनाम करना शुरू कर दिया। आओ भाभी, अंदर चलो। तुम लोग तो इन्फॉर्म भी नहीं किए। घर सजाने का मौका भी मुझे नहीं मिला। आज तो सुहाग रात है। एक पक्की घरवाले की तरह बात मत किया कर। रुक, सोच रहा हूँ तेरे लिए कोई लड़का देखूंगा। क्या बोलती है तू? चलो जा। चलो। तुम्हारा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? जानता हूं एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है दीप, और तुम दोनों सचमुच बहुत अच्छे हो। जानती हो, कुछ दिन के लिए मैं जस्ट मसूरी घूमने गया था, लेकिन तुम्हारे साथ कैसे अचानक तुम्हारे साथ एक रिश्ता हो जाएगा पता भी नहीं चला मुझे। कभी सोच भी नहीं सका मैंने। असल में जानती हो, असल में मैं अपना जिंदगी का फैसला इतना जल्दबाजी में नहीं करता। उसके बाद इतना बड़ा एक डिसीजन, ये एक सपना जैसा लग रहा है मुझे, सोच भी नहीं सकता मैं। अच्छा सुनो, जल्दबाजी में डिसीजन लेके पछता तो नहीं रहे हो ना? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पास ऐसा क्या जादू है जो पागल कर देता है मुझे? अच्छा तुम एक बात बोलो तो, बचपन से तुम बोर्डिंग स्कूल में बड़ी हुई हो ना, तो कितने लड़कों को मार डाला तुमने तुम्हारी ये खूबसूरती से? ए सुनो, सुहाग बोलो। रात क्या तुम ऐसे बकबक करके बिताना चाहते हो? बात करके तुमको ना आज नोच देने का दिल कर रहा है। तुमको रोका किसने है? करो ना। पता है भाभी, अंकल चले जाने के कुछ ही महीने बाद आंटी भी चली गई। भैया ने उस वक्त किस तरह अपने आप को संभाला। अंकल की सडन डेथ के कारण कंपनी की शेयर एक झटके में एकदम नीचे आ गई। मार्केट में तब बहुत सारा लोन, और मेरे मासूम एमडी भैया को पाके सभी उसे रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। उस समय सभी ने वेलविशर के मुखौटा पहने हुए थे, पर भैया ने सब कुछ बहुत टैक्टफुली हैंडल किया। पता है श्यामली, हमारी कंपनी के शेयर्स ना अभी मार्केट में 1 नंबर पे है। सभी तुम्हारे भैया के हार्ड लेबर और इंटेलिजेंस की वजह से। पर भैया सारा क्रेडिट आपको देता है। अच्छा, कहता है तुम उसका सपोर्ट हो, शेल्टर हो। तुम्हारे भैया थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। उसके लाइफ में आप ही फर्स्ट लेडी हो, आप ही लास्ट, और किसी की तरफ देखने का टाइम ही नहीं मिला उसे। ऑफिस ऑफिस और ऑफिस। जब फोन पे उसने आपकी शादी की बात कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने सोचा मेरे साथ मजाक कर रहा है। तब भैया ने ये भी कहा
कि आप नहीं चाहती कि बाहर ज्यादा सबको पता चले। तब ना मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी। तब मैंने सोचा मेरा भोला भला भैया कौन जाने किसके चक्कर में फंस गया। पर आपको देखने के बाद मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। करके आया। क्या करके आए? मेरा सब प्रॉपर्टी का मालकिन तुम हो और हाँ? मेरा बैंक अकाउंट तुम्हारे साथ जुड़ दिया है। तुमको ये सब किसने करने के लिए बोला है? इंसान की जिंदगी है, कुछ कहा नहीं जाता है। बोलो। तुम ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करोगे। तुमको कुछ नहीं हो सकता। तुमको कुछ हो उससे पहले ही मुझे। प्लीज डोंट से एनीथिंग। सच में तुम मुझे इतना प्यार करती हो? हाँ दीप, मैं खुद से भी ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। क्यों? तुमको समझ में नहीं आता? समझता तुम हूँ। फील नहीं कर पाते? हर पल में मैं समझता हूँ। एक तुम छोड़ के इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा। तुम्हें छोड़ के मैं जी नहीं सकता। फिर से ऐसी बातें कर रहे हो तुम बिल्कुल ऐसी बातें नहीं करोगे। सही में समझ नहीं सकता मैं। जैसे एक डर सा लगता है मुझे। तुमको मिलने के बाद भी कोई कुछ मुझे रोक रहा है। हम दोनों के बीच एक दीवार जैसा खड़ा है। अरे सुनो, ये तुमको मैं अभी तक समझ नहीं पाया। तुम सुनो, ये सब तुम्हारी गलत फहमी है। हम दोनों के बीच तीसरा कोई नहीं है, कोई दीवार नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। ऐसा क्या? हाँ सुनो दीप। ना, परसों थोड़ा सा श्यामली को लेकर मैं दिल्ली जाऊंगा। वो बहुत दिन से मौसी के घर जाने के लिए छटपटा रही है। जैसे भी हो उसे वहां छोड़कर आए। मेरा भी कुछ काम है, उसको समेट कर आ जाऊंगा। तुम चलोगी मेरे साथ? नहीं, तुम जाओ, यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी मुझे। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक बाबू। आज भी तुझे नहीं छोड़ता। मेरा बैड लक और तेरा रेड सिग्नल। सुन, वो सीरीज दिया ना तुझे, उसमें हवा भर और सीने पे मार। समझी डार्लिंग? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये सोच के मेरा खून जलता है तो रोज रोज उसके साथ बिस्तर पे सोती है। चलता हूँ। सोनू, तो विश्वास कर मेरी बात का। मैं सिर्फ तेरी हूँ, सिर्फ तेरी। मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ सोनू, यकीन कर। हेलो। हाँ सोनू, काम हो गया है, तू जल्दी से आ जा। जियो मेरी जान, अभी आ रहा हूँ मैं। आई लव यू मेरी आई जान। लव यू। आज से इसकी सारी प्रॉपर्टी हमारी। आई लव यू। आई लव यू सोनू। तेरे नाम पे एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, लेकिन नॉमिनी मैं हूँ। 3 करोड़ रुपए की पॉलिसी है, समझा? लेकिन जानू, तुम नहीं मरोगे तो मुझे वो पैसा कैसे मिलेगा? ए, क्या बकवास कर रही है? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? सुनो ना, ए, तुमसे नहीं होगा। अपनी जान मन के लिए अपनी जान दे दो। हो क्या रहा है ये? उसका दिमाग एकदम सही है। ये क्या कर रही है? छोड़ दे मुझे। क्या कर रही है तू? छोड़ दे मुझे।